बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को रुचिरा भाग 1 पाठ्य पुस्तक से पंचम पाठ वृक्षा पाठ में पढ़ाऊंगा। तो पाठ शुरू करने से पहले आइए बच्चों हम लोग पाठ का सारांश जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। इस पाठ में जो है कवि ने वृक्षों के महत्व का यहाँ पर चित्रण किया। अर्थात वृक्ष जो है वो हमारे लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण होता है, वो हमारे जीवन के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में यहाँ पर कवि ने हमें बताया है। साथ ही साथ यहाँ पर वृक्ष जो है वो मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र होते हैं। वो हमारे हर तरीके से हमें हर प्रकार से हमें हमेशा सहायता प्रदान करते हैं। तो इसलिए वो हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं और वो निस्वार्थ भाव से हमेशा वो हमारे पास वो रहते हैं। उसमें उनका कुछ स्वार्थ छिपा हुआ नहीं होता है। साथ ही साथ वृक्ष जो है वो मनुष्य के लिए हमेशा उपयोगी भी होता है, हमेशा कल्याणकारी भी होता है। ये हमारे लिए हर तरीके से वो हमारे लिए उपयोगी भी होता है और हमें क्या करता है, उपयोगी के साथ साथ हमारे लिए हर प्रकार से वो कल्याणकारी, अर्थात हमारा कल्याण चाहने वाला भी वो होता है। साथ ही साथ वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए जो पक्षी जो है वो कलरव करते हैं। ठीक है, वृक्षों की जो शाखाओं पर जो पक्षी जो होते हैं वो तरह तरह के वो कलरव करते हैं, अर्थात वो आनंद से खुशी से वो डालियों पर बैठकर वो गीत गाते हैं। और वृक्ष मानव के मनोरंजन के लिए जो है मधुर गीत भी वो गा रहे हैं। वृक्ष जो है मनुष्य के जो मनोरंजन के लिए भी मनोरंजन भी कराते हैं मधुर गीत गाकर। ठीक है, और वृक्ष केवल वायु का भक्षण नहीं करते, अर्थात वृक्ष जो है केवल हमें ऑक्सीजन प्रदान नहीं करते हैं, साथ ही साथ वह कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमसे वो ले लेते हैं। और साथ ही साथ वो जल पीते हैं। वृक्ष को पलने के लिए पहले क्या होता है बच्चों, वृक्ष तो पहले मतलब हम लोग क्या करते हैं, बीज को हम लोग जो है पानी, फिर आप लोगों का जो है सूर्य की रोशनी, इन सब के माध्यम से आप उसको धीरे धीरे उसको बड़ा किया जाता है। फिर पानी जो है, पानी बहुत आवश्यक होता है। पानी के माध्यम से वृक्ष फलता फूलता है, हमें फल भी देता है, फूल भी देता है और हमें छाया भी वो प्रदान करता है। तो उसके जो विकास करने के लिए पानी जो है वो काफी महत्वपूर्ण वो होता है। और साथ ही साथ वो मनुष्य को क्या देता है, जो मैंने आप लोगों को कहा कि फल, छाया आदि जो है वो मनुष्य को प्रदान करता है। और जो है वृक्ष जो है वो मनुष्य के लिए हर प्रकार से, हर तरीके से वो हमारे लिए हितकारी होता है। इसके अलावा बच्चों जो है वृक्ष जो है मनुष्य का सबसे अच्छा चाहने वाला वो मित्र भी इस कारण होता है, क्योंकि जो है वृक्ष में जो है वृक्ष के नीचे हम लोग जब हम लोग कहीं जा रहे, ठीक है, लंबा सफर तय कर रहे, उस समय हम लोग वृक्ष के नीचे हम लोग क्या करते हैं, उसकी छाया में आने से, उसकी शीतल छाया में आने से हमें काफी सुकून मिलता है जब हम लोग काफी थक जाते हैं। इसके अलावा जो है वृक्ष में जो पक्षी जो है वो लोग वहां पर घोंसला बनाकर वो लोग रह सकते हैं। जो कीट पतंग है वो लोग, कीड़े मकोड़े, वो लोग भी वहां पर वृक्ष में उनके लिए काफी मतलब हितकारी होता है। हम मनुष्य जो है कभी कभी हम लोग जो है मतलब वृक्ष तो हमें निस्वार्थ भाव से सेवा प्रदान करता है, हम कभी कभी स्वार्थी बन जाते हैं क्योंकि हम लोग वृक्ष को काटते हैं। इसके माध्यम से क्या है, हम लोग खुद अपना ही हम लोग जो है हानि करते हैं। क्योंकि वृक्ष हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो होता है क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये आप सभी को बच्चों आप लोग को पता है, साइंस में आप सभी को ही पढ़े। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो है वृक्ष में हम लोगों को, वृक्ष के माध्यम से हमें सभी को छाया प्रदान हमें होता है और साथ ही साथ फल फूल हमें प्राप्त होता है। और वृक्ष के माध्यम से हम अपने स्वार्थ अनुसार हम लोग उसको काटते हैं। काटने से क्या होता है, या फिर वन को जलाया जाता है, इससे क्या होता है कि मतलब हम लोग जो उसका जो मतलब उसके माध्यम से हम लोग तरह तरह से घर में हम लोग आपका चेयर बोलिए, फिर बेड बोलिए, ये सब हम लोग बनाते हैं। ठीक है, वृक्ष के आपका जो मतलब पेड़ की टहनियां वगैरह उन सब से है। साथ ही साथ यहाँ पर मुख्य रूप से जो है वृक्ष के माध्यम से जो है आप लोगों को यहाँ पर हम लोगों को काफी लोगों को भोजन भी खाने को मिलता है। ठीक है, हम लोग उसको जलाकर हम लोग मतलब भोजन के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ जो है मतलब वृक्ष हमारे लिए इतना ये कार्य हमारे लिए करता है, इस प्रकार हमारे लिए वो महत्वपूर्ण होता है। अब बच्चों जो है हम लोग जो है ये मैंने आप लोगों को सारांश बता दिया, अब हम लोग पाठ शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे जो है रुचिरा भाग 1 पाठ्य पुस्तक खोलिए, वृक्षा पाठ, और हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए। जब मैं आप लोग को पाठ को अध्ययन करके मैं आप लोग को जो व्याख्या करूंगा, आप सभी को उसे रेखांकित करके उसका जो व्याख्या जो है या फिर उसका जो कठिन शब्दों के अर्थ है वो आप लोग लिख लीजिएगा, अगर आप लोग को कठिन लगे तो पाठ कुछ इस प्रकार है। पंचम पाठ वृक्षा। वने वने निवसन्तु वृक्षा,
अर्थात वृक्ष जो है वो प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, अर्थात इस प्रकार जो है वृक्ष जो है वो कई जंगल को वह बनाते रहते हैं। वृक्ष जो है प्रत्येक वन में निवास करते हैं, आप सभी को पता है पेड़ के माध्यम से ही वन बनता है, वन की रचना होती है, और साथ ही साथ जो है इस प्रकार वृक्ष जो है वो कई जंगलों को वह बनाते भी रहते हैं। ये है बच्चों पहला पद्यांश की व्याख्या। दूसरे पद्यांश में कहा जा रहा है कि शाखादोला सीना विहगा, अर्थात पक्षी जो है वो शाखा रूपी झूले पर झूलते हैं। विहगा मतलब होता है बच्चों पक्षी। तय किमपि कुजंती वृक्ष, अर्थात मानो वृक्ष जो है वो उनके माध्यम से कुछ कुछ कूक रहे हैं, अर्थात कुछ कुछ वह उनके माध्यम से कहने का प्रयास मनुष्य को कर रहे, ये यहाँ पर कहा जा रहा है दूसरे जो है पद्यांश में। यहाँ पर दूसरे में यहाँ पर शाखादोला सीना, यहाँ पर मतलब झूले को मतलब उसकी जो शाखा जो है उसकी शाखाओं को जो है पेड़ की शाखाओं को झूले के रूप में जो है पक्षी जो है प्रयोग करते हैं, और उसके कूकने के माध्यम से वो मतलब हमें कुछ कहने का प्रयास वो करते हैं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और तीसरा जो पद्यांश है उसमें ये कहा जा रहा है कि पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्ष, अर्थात वृक्ष जो है वो हमेशा हमें क्या करते हैं बच्चों, हमें वो वायु और जल वो पीते हैं, क्योंकि हम मनुष्य को भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जीने के लिए हम लोगों को जिस प्रकार ऑक्सीजन की जरूरत है उसी प्रकार हम लोग को खाने पीने की भी जरूरत है, जल की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। उसी प्रकार जो वृक्ष को भी यहाँ पर बच्चों जो है वायु और जल की समान रूप से यहाँ पर आवश्यकता होती है पलने बढ़ने के लिए या फिर उसका पूर्ण रूप से विकास होने के लिए, यहाँ पर कहा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है सभी वृक्ष जो है वो सज्जनों की भांति होते हैं। सज्जन कौन होता है बच्चों, सज्जन अर्थात जो लोग भद्र व्यक्ति होते हैं, जो लोग सभ्य व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर वृक्ष को जो है कवि ने यहाँ पर सज्जनों की भांति यहाँ पर कहा गया, अर्थात बच्चों सज्जनों के समान ही वो हमारे लिए क्या करते हैं बच्चों, वो हमें उपकार प्रदान करते हैं, हमारा निस्वार्थ भाव से हमें उपकार देते हैं और हम लोग भी उनका उपकार लेते हैं, यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं। तो आप लोग को आज की कक्षा में बच्चों क्या पढ़ाया गया, आज की कक्षा में आप लोगों को कविता का सारांश पढ़ाया गया और पहले दूसरे और तीसरे जो है आप लोगों का पद्यांश का व्याख्या किया गया। तो अगली कक्षा में जो है शेष बचा हुआ भाग का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा में आप लोग को जो पढ़ाया गया आशा किया जाता है कि आप लोग भली भांति समझे होंगे। तो आज की कक्षा हम लोग यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।